तुलसीदास जी जब भी शौच के लिए जाते तो उनके कमंडल में जो बाकी का जल बचता उसे पास के ही एक वृक्ष में डाल दिया करते। उसी वृक्ष में एक प्रेत रहा करता था। एक दिन वो प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से बोला कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपने बड़ी सेवा की है, आपका जो कमंडल का जल बचता है आप रोज़ इसमें मुझ में डालते हैं और मैं रोज़ वो पी लेता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आप जो मांगेंगे वो दूंगा, तो बताइए कि क्या आप मुझे राम जी के दर्शन करा सकते हैं। तब उस प्रेत ने कहा कि राम जी के दर्शन, अगर राम जी के दर्शन हो जाते तो मैं स्वयं नहीं कर लेता, मैं प्रेत क्यों बनकर भटकता, मैं उपाय बता सकता हूँ कि किस प्रकार से राम जी आपको दर्शन देंगे। आप राम कथा करते हैं ना, राम कथा में रोज़ हनुमान जी आपकी राम कथा सुनने के लिए आते हैं। और तब तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी आते हैं लेकिन उनको मैं पहचानूंगा कैसे कि हनुमान जी दिखते कैसे हैं। तो कहा कि जब आप राम कथा करेंगे तब सबसे पहले जो आएगा और मलिन वस्त्र होंगे, वृद्ध शरीर होगा, जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वही हनुमान जी है, समझ लो। दूसरे दिन कथा प्रारंभ हुई। तब तुलसीदास जी ने देखा कि सामने से वृद्ध पुरुष चले आ रहे हैं, विशालकाय शरीर है। आकर के कथा में चुपचाप बैठ गए शांति से। पूरी कथा बड़ी शांति से सुनी, श्रवणपान करी, बड़ी आनंद से सुनी। और जब सब चले गए कथा विश्राम के बाद में, उसके बाद में भी वो नहीं गए। कहाँ गए? जहाँ भक्तों की पादुकाएं रखी हुई थी और उसकी रज को अपने माथे से लगाने लगे। तब तुलसीदास जी समझ गए कि ये कोई और नहीं हनुमान जी ही है और वो भागे और भाग करके उनके चरण पकड़ लिए। तब हनुमान जी ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा चलो चित्रकूट। और राम जी के दर्शन कराने के लिए हनुमान जी उन्हें चित्रकूट ले गए। तब कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर।